जो इंसान मन से जिंदगी जी रहा है अभी बहुत गुलाम है। गरीब आदमी वही है जो मन की सुन रहा है, अमीर आदमी वो है जो बुद्धि की सुन रहा है, जिसके पास इंटेलेक्ट डेवलप हो गया, विजडम डेवलप हो गया कि क्या सही और क्या गलत। मन से नहीं चलता साहब, मन होगा तो काम करेंगे, मन नहीं होगा काम नहीं करेंगे। ये तो साहब गुलाम लोग हैं। जो चैंपियंस पैदा होते हैं वो ऐसे पैदा नहीं होते। चैंपियंस पैदा होते हैं कि मन करेगा तो भी काम करूंगा, मन नहीं करेगा तो और काम करूंगा, तब चैंपियन पैदा होता है। कहीं भी जाने का और कोई उद्देश्य ही नहीं है। इस जीवन में किसी को सुनने का कोई उद्देश्य नहीं है, कुछ देखने का कोई उद्देश्य, एक ही उद्देश्य है कि मैं जो भी कर रहा हूं, मैं जिसको सुन रहा हूं, जिसको देख रहा हूं, जो कर रहा हूं, क्या मैं थोड़ा सा भी बेहतर बन रहा हूं। अगर मैं कुछ भी देख रहा हूं, कुछ भी कर रहा हूं और उससे बेहतर नहीं बन रहा, यानी वो मेरे वक्त की बर्बादी है। That's it। कोई भी जगह जहां पे मैंने अपना वक्त दिया और उस वक्त से मैं बेहतर नहीं बना, उस वक्त से मेरी सोच बेहतर नहीं हुई, मेरी आर्थिक स्थिति बेहतर नहीं हुई, मेरी सामाजिक स्थिति बेहतर नहीं हुई, मेरी मानसिक स्थिति बेहतर नहीं हुई, मेरी आत्मिक स्थिति बेहतर, यानी वो वक्त बर्बाद गया। सिंपल बात है कि आप यहां बदलने के लिए बैठे हैं कि आप खुद को बदल के निकले यहां से। और याद रखिएगा, बदलता सिर्फ वही इंसान है जिसमें बदलने की भूख हो। हर आदमी बेहतर नहीं बन सकता साहब, हर आदमी बेहतर बनना भी नहीं चाहता। मैं तो कह रहा हूं हर आदमी बेहतर बनना ही नहीं चाहता। लोगों का एक ये परसेप्शन है कि दुनिया में हर आदमी बेहतर बनना चाहता जी, हर आदमी अमीर बनना चाहता जी, हर आदमी अच्छा नहीं होना चाहता साहब। हर आदमी बेहतर बनना चाहता तो आदमी जिंदगी भर भीख कैसे मांगता। हर आदमी बेहतर बनना चाहता तो लोग कैसे गरीब रह जाते। हर आदमी बेहतर नहीं बनना चाहता। हर आदमी बेहतर बनना चाहता तो जैसा इंसान 5 साल पहले था वो 5 साल बाद भी वैसा ही कैसे होता, जैसा 2 साल पहले था 2 साल बाद भी कैसे। ऐसा संभव ही नहीं है साहब। हर आदमी बेहतर नहीं बनना चाहता। जिस इंसान के सपने बड़े होते हैं सिर्फ वही बेहतर बनना चाहता। सपने कितने बड़े आपके? एक सवाल है आपसे, अगर कोई कहे ये ब्रिज बहुत मजबूत है और इस पर 1 टन का ट्रक आराम से चल सकता है, तो आप क्या करोगे? क्या आप उस पर 1 टन का ट्रक चलाओगे या सोचोगे अगर कुछ गड़बड़ हो गई तो? यहीं से आता है मार्जिन ऑफ सेफ्टी। मार्जिन ऑफ सेफ्टी का मतलब होता है हमेशा एक रक्षा कवच लगाकर चलना। इन्वेस्टिंग की भाषा में इसे समझिए। जब किसी शेयर की असली कीमत मान लीजिए 100 रुपए है, तो समझदार इन्वेस्टर उसे 100 रुपए में नहीं खरीदेगा, वो उसे खरीदेगा 70 या 60 के आसपास। क्यों? क्योंकि अगर कैलकुलेशन गलत हो जाए, मार्केट गिर जाए या बिजनेस में प्रॉब्लम आ जाए, तब भी आपका पैसा सुरक्षित रहे। और यही कहलाता है मार्जिन ऑफ सेफ्टी। सस्ता खरीदना नहीं, सुरक्षित खरीदना। बेंजामिन ग्राहम कहते हैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज द सीक्रेट ऑफ साउंड इन्वेस्टिंग। मार्जिन ऑफ सेफ्टी आपको गारंटी नहीं देता कि आपको लॉस नहीं होगा, हाँ, लेकिन ये जरूर तय करता है कि अगर लॉस हो भी जाए तो ये लॉस आपको कहीं खत्म ना कर दे। और यही फर्क होता है जुआ खेलने वालों में और निवेश करने वालों में। जो बिना मार्जिन ऑफ सेफ्टी के इन्वेस्ट करता है वो रिटर्न के पीछे भागता है, और जो मार्जिन ऑफ सेफ्टी के साथ इन्वेस्ट करता है साहब, वो पहले अपने कैपिटल को बचाता है, फिर रिटर्न की सोचता है। देखिए, 2 गोल्डन रूल है। पहला रूल कहता है कि पैसा मत खोना, और दूसरा रूल कहता है कि पहला नियम कभी मत भूलना। जो आदमी 30 के क्रॉस कर गया, इसका 30 क्रॉस होने लगा, उसके अंदर बेचैनी नहीं है, उसके अंदर वो तड़प नहीं है, उसके अंदर वो आग नहीं है। भैया मुर्दा आदमी है, मुर्दा आदमी है, मान के बैठा है मैं तो इतना ही रह सकता हूं, मान के बैठा है मैं तो नौकरी के लिए पैदा हुआ, मान के बैठा है यही 20,000 यही 30,000, मान के बैठा है साहब, मान के बैठा है साहब। और कहा जाता है कि कोई सोया हुआ आदमी हो उसको आप जगा सकते हैं। कोई आदमी सोया है उसको जगाया जा सकता है साहब, उसको हल्ला करके, पानी मार के, कुछ भी करके जगाया। लेकिन जो सोने का नाटक कर रहा है उसको कैसे जगाइएगा आप? भाई वो सोने का नाटक कर रहा है, सोया है नहीं वो। आप पानी डालो, पत्थर डालो, वो सोया है ही नहीं, वो जगेगा ही नहीं। तो उसके अंदर में उसने पहले से ही बैठा लिया है, मैं इतना ही कर सकता, मैं इतना ही नहीं, मैं पढ़ाई कम, रो रहा है, जिंदगी भर रो रहा है, बचपन से रोता रहा है, मैं तो ऐसा ही हूं जी, मैं ऐसा क्यों है? किसी दिन ये भी तो पूछ। आज तक ये बोलता आया मैं ऐसा ही हूं, मैं ऐसा ही हूं, एक बार ये भी तो पूछ मैं ऐसा क्यों? बाकी लोग कर सकते, मैं क्यों नहीं कर सकता? ये आदमी कर सकता, मैं क्यों नहीं कर सकता? एक आदमी कर सकता, मैं क्यों नहीं कर सकता? इस दुनिया में अगर कोई काम किसी एक आदमी ने कर दिया है तो उसी काम को इस दुनिया में कोई आदमी कर सकता है भाई। एक आदमी ने किया है,
उनको बड़ी जबरदस्ती से कोई बुला के लेके आया होगा, बड़ी जबरदस्ती से बैठाया होगा यहां तक। लेकिन अंग्रेजी में एक बड़ी अच्छी कहावत है कि यू कैन ड्रैग अ हॉर्स टू द वाटर बट यू कैन नॉट मेक इट ड्रिंक। आप एक घोड़े को तालाब तक तो लेके आ सकते हैं, लेकिन आप उससे पानी नहीं पिलवा सकते हैं। घोड़ा तालाब तक लाया जा सकता है, खींच के लाया जा सकता है, लेकिन भैया पानी वो तभी पिएगा जब उसको प्यास लगेगी। किसी भी इंसान को आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे लेके तो आ सकते हैं, कामयाब तब बनेगा जब उसके अंदर आग होगी। राइडा भैया कामयाब तो तब बनेगा ना